दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं और वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज हम जानेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू हमारा एप्लीकेशन है जिस पर हम चार्ट व्यू देखते हैं। इस पर हमने ये टूल लिया जिससे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि नीचे से ऊपर जो मार्केट जा रहा है उसमें से हम अपने पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे। ऑटोमेटिकली हमको सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब आप इसको देख सकते हैं, मैं ये पहला पॉइंट ले रहा हूँ, ये मेरा पहला पॉइंट है और ये दूसरा। तो इन दोनों को मैंने मिलाया और इसी को मिलाते हुए मैंने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी अप ट्रेंड में। ये मेरा पूरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जैसे मैंने कल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। तो ये हमारा सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे पहला टच, दूसरा टच, उसके बाद तीसरा टच, मतलब तीसरा टच नहीं लिया लेकिन मार्केट सपोर्ट के पास आके, ट्रेंड लाइन के पास आके ऊपर चला गया। तो जितना ट्रेंड लाइन के पास आया वहाँ पे अगर कोई हमें बुलिश कैंडल, वो कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। अभी बस आप इतना समझिए कि ट्रेंड लाइन के पास से आके अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से जो कन्फर्मेशन मिलता है उस पर कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे एंट्री बनाइए, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, ट्रेड लीजिए। तो जब पहला और दूसरा पॉइंट मिल गया और तीसरी बार जब मार्केट को टच किया तो देखिए यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया। ये पूरी ट्रेंड लाइन में जब तीसरी बार टच किया तो वहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक किया तो देखिए मार्केट पूरा सीधा नीचे आया। लेकिन जब मार्केट ऐसे सीधा नीचे आता है तो इस पर एंट्री लेते नहीं हैं। अब यहाँ पे वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों सीधे एंट्री नहीं लेते हैं, वो आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया फिर से एक ट्रेंड लाइन। इसमें भी आप देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिलने के बाद जो तीसरा पॉइंट टच किया है वहाँ से मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले में ऊपर गया, फोर्थ वाले में ऊपर गया। तो इस तरीके से हम इसको अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक मिनट। अब यहाँ पे भी मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिला। देखिए यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ गया। और ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे एक लाइन पे मेरे सपोर्ट मिले। एक जोन होता है, मार्केट एक जोन को फॉलो करता है, उस पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको मोटा कर लिया है। ये देखिए जहाँ जहाँ मार्केट गया, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच के बाद मार्केट ऊपर गया है। तो इस तरीके से ये मेरे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट मेरा साइडवेज हो गया है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक साइडवेज में रेंज बाउंड में चल रहा है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है। अब इसमें हम ट्रेंड खोजने की कोशिश करेंगे। एक तो ये हमारा हो गया और ये मार्केट ऊपर से जो नीचे की तरफ आया है इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा ये पहला पॉइंट और ये हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें हमें दूसरा ही पॉइंट मिला लेकिन फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये मेरा पूरा आपको ट्रेंड इसमें मिलेगा नहीं। एक बार और इसको चेक करते हैं कहाँ पे हमें ऐसे बार बार चेक करना पड़ता है, मतलब चेक करना पड़ेगा कि हमारा ट्रेंड कहाँ से, मतलब कौन सा मेरा वो मिल रहा है, पॉइंट कौन सा मिल रहा है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसमें हमें तीसरा पॉइंट मिला। अब मार्केट क्योंकि ये वीक बनाया था, जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ट्रेंड जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मेरा मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा हमें पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट मिल गया, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। अब इसमें आप देखेंगे कि मतलब फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड के बाद जो ऊपर जो निकला हुआ मार्केट जो आप देख रहे हैं वो हमारा फेक ब्रेकआउट होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला टच, दूसरा टच और फिर उसके बाद मार्केट निकला,
फिर यहाँ पे तीसरा टच दिया लेकिन ये तोड़ दिया, ये होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट के बारे में भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा वीडियो में। लेकिन ब्रेकआउट होल्ड नहीं कर पाया, फिर उसके बाद तीसरा आपको टारगेट मिला। तो इस तरीके से मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं हमारा कहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये ऊपर करने से कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक मिनट, ये नहीं 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 नहीं, ये हमारा मतलब इस तरीके से हमको अपने मार्केट में चेक करते रहना पड़ेगा। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मिला के चेक करना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स मेरे मार्केट में मिल रहे हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मुझे एक अप ट्रेंड मिल गया। इसमें आपको पूरा आपको ट्रेंड दिख रहा है ऊपर जाते हुए। इसमें टच कितनी बार हमको मिला है, पहला, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद मार्केट एक लंबे अप ट्रेंड में चला गया है। इसमें क्या होता है, इसमें एंट्री लेने का तरीका ये होता है कि जब मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन के पास आता है तब हमें एंट्री लेनी होती है। ये हमारा एक जोन मिल रहा है, देखिए इस जोन के बारे में मैंने ड्रॉ कर दिया है कि एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ पे ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में। मैं बस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है, टारगेट कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होता है। मेरा 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद मुझे ट्रेड मिल जाती है, लेकिन जब 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद ट्रेड नहीं मिलती है तो मेरा एक ज़ोन बन जाता है। वो ज़ोन के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोन को कैसे ट्रेड करते हैं। और अब देख लेते हैं कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल मार्केट में ट्रेंड लाइन का। यहाँ से देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये पहला पॉइंट ऊपर गया, मार्केट वापस से आके उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है। और ट्रेंड लाइन के नज़दीक आके भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ से भी हमें एंट्री मिल जाएगी। और ट्रेंड लाइन का बेनिफिट ये होता है कि अगर मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ से भी हमको नीचे की एंट्री मिल जाती है। अब ये जितनी बार मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के पास आके ऊपर जा रहा है तो ये सारी मेरी एंट्री के अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब आपको कंफर्मेशन देता है कि मतलब तीसरा टच हमें मिल जाए तभी हम ट्रेड करें, तो आप अपने तीसरे टच के लिए वेट करिए। ऐसा नहीं है कि 2 टच के बाद आप एंट्री ले लीजिए। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर आपको 2 टच के बाद तीसरा टच मिल जा रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड टच के बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया। और उसके बाद अगले दिन वहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी दे दिया। तो इस तरीके से हम मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम जिस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसमें हमें मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो मार्केट में ट्रेंड लाइन इसी तरीके से ड्रॉ की जाती है और मार्केट इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। इस तरीके से हम मार्केट में अपना ट्रेड लेते हैं। अब मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी ट्रेड लेना हो तुम कैसे ले सकते हैं। अब देखिए 1 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। ये आपको देखिए नीचे विक मिली हुई है, इससे हम दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट को मिलाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट पे देखिए मार्केट कितना ऊपर गया। तो ये हमारा ट्रेड लेने का तरीका होता है। अब ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी बस आप इतना जानिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हैं और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अभी बस इतना सीखिए आप। ये देखिए, ये हमने इसको मिलाया, ये पूरा उस पर मिल नहीं रहा है
लेकिन एक तरीके से ये भी एक आपका ट्रेंड ही है। देखिए आगे आगे आने के बाद ये आपका आखिर उसी लाइन पे सपोर्ट लिया, उसी ट्रेंड लाइन पे। देखिए फर्स्ट सेकंड फिर काफ़ी ऊपर गया मार्केट, फिर उसमें भी मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिल गया, फिर आके मार्केट उसी जगह पे आके सपोर्ट लिया और वहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दिया। ये चीज़ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद किस तरीके से हमें टारगेट लेना है, एंट्री लेना है, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं बिगिनिंग से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मुझे मिल गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट के बाद मुझे देखिए टारगेट दे दिया मार्केट। ये देखिए पूरा टारगेट हिट हो गया। 1:1 1:2 आराम से आपको मिल जाएगा इसमें। ये एक तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। बाकी और भी सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करने के लिए और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे मेजर आपका होता है, ये सबसे मेन तरीका होता है जिसमें आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी भी होती है, स्ट्रैटेजी को भी आप अप्लाई करेंगे। स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के साथ अगर आप देखेंगे कि मेरे ट्रेंड लाइन भी उसको सपोर्ट कर रहा है, मेरा ट्रेंड लाइन भी मेरे ट्रेड को साथ दे रहा है, तो आप उस पर और ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। अब जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए जब मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, तो आपको वेट करना है कि जब मार्केट आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले तभी आपको एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 के बाद जो तीसरा आपका है उसमें आपको टारगेट मिल जाएगा। ये भी फिर चौथे वाले में मिल गया, ये हो गया। इसमें आप देखिए ये हो गया आपका पूरा ट्रेंड लाइन का। अब देखिए हर जगह आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जितने भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुए हैं उसमें भी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो आपको उसमें भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। तो ये सारे आपके ट्रेंड लाइन हो गए। इससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा, और एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे करना है, वो आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। मार्केट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे मार्केट में लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और जो भी आपका क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है आप उसको हमसे क्वेश्चन पे मतलब कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।